Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अगली खबर तेलंगाना से है। यहाँ मंचेरियल जिले के एक मिशनरी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि भगवा कपड़े पहने और जय श्री राम का नारा लगाते कई लोग स्कूल पर पत्थर फेंक रहे हैं। साथ ही स्कूल के भीतर लोगों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये समझने की कोशिश करते हैं। जिस स्कूल पर हमला हुआ उसका नाम है सेंट मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल। मंचेरियल जिले के कन्नेपल्ली गांव में ये स्कूल है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 16 अप्रैल की है। स्कूल के कुछ छात्र यूनिफॉर्म की जगह भगवा कपड़े पहन करके आए थे। टीचर्स ने उन्हें कथित तौर पर क्लासरूम में जाने की अनुमति नहीं दी। इसी पर मामला बिगड़ गया। बाद में कुछ लोग स्कूल पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामले में छात्रों के पेरेंट्स ने स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। मामला बढ़ने पर स्कूल प्रबंधन ने भी एक शिकायत दर्ज करवाई। पेरेंट्स का कहना है कि छात्रों ने 21 दिनों की हनुमान दीक्षा लेने के कारण ऐसे कपड़े पहने थे। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और प्रशासन पर उनके बच्चों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि प्रिंसिपल ने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण छात्रों से सिर्फ पेरेंट्स को बुलाने को कहा था। घटना को लेकर मंचेरियल जिले के डीसीपी अशोक कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम के बाद प्रिंसिपल ने छात्रों से कह दिया कि वो यूनिफॉर्म पहन करके आएं। अगर उन्हें भगवा कपड़े पहनने हैं तो उन्हें परमिशन लेनी होगी। इसके कारण बच्चों के पेरेंट्स नाराज हो गए। इससे पहले भी प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ शिकायतें आई थी। उस दिन मंगलवार था और वहां पास में एक मंदिर है। स्थिति तेजी से बिगड़ गई और स्कूल में तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस पूरे मामले में अभी क्या स्थिति है, हमने इंडिया टुडे के पत्रकार अपूर्वा जयचंद्रन से समझने की कोशिश की। राम नवमी के दिन पे हमें ये पता चला कि वहां पे रामनवमी के दिन पे जो बच्चे थे जो सैफ्रॉन बस पहन के आए थे, उन लोगों के जो माता पिता है वो लोग यहाँ पे वो स्कूल के बाहर आके शोर मचा रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। हमें ये भी पुलिस से जानकारी मिली है कि मंचेरियल में जो ये मदर मेरी स्कूल है वहां पे इन बच्चों के जो माता पिता है कई सारे रिलीजियस ग्रुप्स आए थे, हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स वहां आके इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे और प्रॉपर्टी को जो है वो मदर मेरी स्कूल उसको वैंडलाइज करने की भी कोशिश किए थे और डिमांड कर रहे थे कि क्यों ये बच्चे को अंदर जाने की अनुमति नहीं दिया जा रहा था। और इसी कारण हमें ये भी बताया गया है कि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके साथ कई सारे बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी बातचीत हुई थी और इसके जरिए हमें ये भी पता चल रहा है कि एक केस भी लॉन्च हुआ था। इस केस में जो मंचेरियल की पुलिस है, इन लोगों ने जो हनुमान दीक्षा जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो भी आए थे उनके अगेंस्ट भी एक केस लॉन्च हुआ था और खास करके ये जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थे इन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक केस जारी की थी। सेक्शन 232 और 427 और 506 के ऊपर भी एक केस जारी हुई थी। हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था तकरीबन 3-4 दिन के पहले हुआ था, जहाँ पे इन स्कूल के बच्चों ने सैफ्रॉन वस्त्र पहन के स्कूल के अंदर बिना स्कूल यूनिफॉर्म के सैफ्रॉन वस्त्र पहन के जाने की कोशिश कर रहे थे। पर हम अभी पता चल गया कि ये जो प्रोटेस्ट हुए थे इसी कारण जो अनुमति नहीं दी जा रही थी उसके कारण ये प्रोटेस्ट हुआ था और कल स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल अथॉरिटीज के ऊपर भी एक केस दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए हमें ये जानकारी मिल रही है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हाँ, पुलिस को स्टैंड बाय पे रखा गया है पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार रखा है। इन्हीं में से एक सीट है उत्तर प्रदेश के कन्नौज। गुरुवार को अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, लेकिन उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि यहां उम्मीदवार कौन होगा। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के एक वीडियो को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है। आप लोगों ने वो वीडियो शायद सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा कि माधवी लता एक वीडियो में तीर तानते हुए, एक धनुष पर तीर तानते हुए दिख रही हैं। इसी को लेकर ओवैसी की नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने RSS और बीजेपी वाले ऐसा एक्शन करते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनकी इस हरकत को देख चुके हैं कि इनके इंटेंशन क्या है।
हालांकि इस पूरे मामले को लेकर माधवी लता ने सफाई भी दी है। बता दें कि 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 8 सदस्यों, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 पूर्व राज्यपाल की चुनावी किस्मत पर फैसला होना है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कह दिया है कि गुलाम नबी आजाद का लोकसभा चुनाव ना लड़ना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसके बारे में उन्हें पहले से जानकारी थी। दरअसल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने इस बात का ऐलान किया कि गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी आप वो वीडियोस लगातार देख रहे हैं जिसमें पोलिंग पार्टीज अपने क्षेत्रों में जाते हुए दिख रही हैं, अलग अलग माध्यमों से पहुंच रही हैं, कहीं पर पुल से तो कहीं पर वाहनों के जरिए उन स्थानों पर पहुंच गए हैं जहां पर चुनाव होना है। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर। ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।